हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट की सीरीज़। हमारा आज का जो पहला सोनेट है, हम उसके एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यूज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर भी डिज़ायर इंक्रीज डेट देयर बाय ब्यूटी रोज माइट नेवर डाई, बट एज द रीपर शुड बाय द टाइम डिजीज हिज टेंडर एयर माइट बियर हिज मेमोरी। इसमें जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं वो कहते हैं कि फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर विद डिज़ायर इंक्रीज, कि इस वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग हैं उन सबको उन्होंने फेयरेस्ट क्रीचर बताया है। और वो सारे ही क्रिएचर जो हैं इंक्रीज यानी कि रिप्रोड्यूस करने की इच्छा रखते हैं। डेट देयर बाय ब्यूटी रोज माइट नेवर डाई, ताकि एक रोज़ की तरह जो रोज़ की ब्यूटी है जैसे वो कभी नहीं मरती, उनकी भी जो मेमोरीज हैं वो कभी ना मरे। बट एज द रैपर शुड बाय टाइम डिजीज, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है, मतलब जो यहाँ पर इस वर्ल्ड में आया है उन्हें एक दिन मरना ही होता है। हिज टेंडर एयर माइट बियर हिज मेमोरी, लेकिन जो उनका बच्चा है वो उनकी यादों को क्या रखेगा, जिंदा रखेगा आगे। इसीलिए जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं इस वर्ल्ड में, उन सबको रिप्रोड्यूस होना चाहिए ताकि उनकी जो मेमोरी है वो आगे बढ़ती रहे और ये जो चेन है वो कंटिन्यू रहे। नाउ नेक्स्ट। But thou contracted to thine own eye bright eyes, feedest thy light flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lie, thyself thy poet to thy sweet self too cruel। लेकिन वो इसमें कहते हैं कि जो यंग मैन है वो अपनी ही सुंदर आंखों में खोया हुआ, मीन्स खुद से ही प्यार कर रहा है, खुद में ही खोया हुआ है, खुद को उसने सिंगल रखा हुआ है। फेड इज दैट लाइट फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, और वो अपनी ज़िंदगी को जो है खुद में ही वेस्ट किए जा रहा है, मतलब उसको सिंगल रहना है और वो रिप्रोड्यूस करने के बारे में नहीं सोच रहा। मेकिंग अ फेमाइन वेयर एविडेंस लाई, दाई सेल्फ द फोर टू द स्वीट सेल्फ टू क्रूअल। तो वो कहते हैं कि उसे रिप्रोड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए, और वो इतना मतलब इस धरती पे इतने सुंदर क्रिएचर हैं और इन क्रिएचर्स को आगे बढ़ते रहना चाहिए, मल्टीपल्स होते रहना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, सिंगल रह रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो खुद का ही दुश्मन बन रहा है और अपने साथ ही वो क्या बन रहा है, काफ़ी क्रूअल हो रहा है। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मीन्स उसको सिंगल नहीं रहना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, उसको रिप्रोड्यूस करना चाहिए और अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। Though that art now the world fresh ornament, and only heard to the gaudy spring, within thine own word buries thy content, and tender churl makes waste in pity the world, or else is good and be to eat the world's due by the grave and thee। तो इसमें शेक्सपियर कहते हैं कि तुम इस वर्ल्ड के क्या हो, एक फ्रेश ऑर्नामेंट हो और इस स्प्रिंग के तुम मैसेंजर हो, लेकिन तुम इस गिफ्ट को क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। किसमें? खुद में। क्यों? क्योंकि तुमने फैसला किया है कि तुम सिंगल रहोगे और तुम रिप्रोड्यूस नहीं करोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड पे थोड़ी दया दिखानी चाहिए, और मतलब इसे जो डिज़र्व करता है ये वर्ल्ड, इसको वो देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि तुम एक दिन ग्रेव में चले जाओगे, मतलब तुम मर जाओगे और तुम्हारी जो ये ब्यूटी है ये आगे नहीं बढ़ेगी और ये तुम्हारे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। तो शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि इस सोनेट के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि हर जितने भी ब्यूटीफुल क्रिएचर हैं इस वर्ल्ड में, उन सबको रिप्रोड्यूस करना चाहिए ताकि जो ब्यूटी है वो कंटिन्यू रहे और ये जो गिफ्ट हमें मिला है ये वेस्ट ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्या डिसीजन लेते हैं कि हमें सिंगल रहना है और वो इस ब्यूटी को अपने तक ही ख़त्म कर लेते हैं और इस गिफ्ट को वेस्ट कर देते हैं। ये थे हमारे सोनेट 1 की ट्रांसलेशन जो मैंने आपको समझाई। चलिए अब इसके एमसीक्यूज हम अपने स्टार्ट करते हैं। Sonnet 1 is the first of dash poem by Shakespeare that focuses on a beautiful young man having children to pass on his lovely genes to a new generation, A 10, B 15, C 17 and D 20। right answer is C 17 poems। तो पहली 17 पोएम में से ये जो है पोएम है। Next, it is one of the better poem in the series of A young youth sonnets, B fair youth sonnets, C dark lady sonnet and D none। right answer is B fair youth sonnet। ये जो sonnet नंबर 1 है ये कौन सी सीरीज की पोएम है, ये है फेयर यूथ सोनेट की, जो पहली 17 पोएम थी जो इस पर बेस्ड थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ सोनेट? ए प्रोक्रिएशन विद ब्यूटी, बी ऑब्सेशन विद ब्यूटी, सी बोथ ऑफ द अबव एंड डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी बोथ ऑफ द अबव। प्रोक्रिएशन एंड ऑब्सेशन विद beauty is the major theme of the sonnet 1।
Next, this sonnet is written in A. Iambic pentameter, B. Iambic hexameter, C. Ballet form, and D. None. So, right answer is A. Iambic pentameter. So, this sonnet is written in Iambic pentameter. Now, next is Shakespeare uses a rose analogy that draw upon the season to make his point. He does this in later poem. तो इसमें इन्होंने रोज को यूज किया है अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए। उन्होंने एक और सोनेट में भी ऐसी ही सेम चीज़ किया। तो वो कौन सा सोनेट था? ए सोनेट 15, बी सोनेट 16, सी सोनेट 18 एंड डी सोनेट 19। सो राइट आंसर इज सी सोनेट 18। उसमें भी इन्होंने विंटर समर को दिखाया है डेथ और लाइफ से। नेक्स्ट, Shakespeare began his sonnet by introducing A. Immortality, B. Time, C. Procreation and D. Selfishness. So right answer is all. इन चारों को ही उन्होंने जो है अपने सोनेट में इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इसकी इनको यूज़ करके ही अपने सोनेट की स्टार्टिंग की है। नाउ नेक्स्ट इज लाइन 1 कंसर्न विद डैश स्पेशली इन द फ्रेज विद डिज़ायर इंक्रीज। तो इसमें क्या दिखाया गया है? ए इमोर्टैलिटी, बी टाइम, सी प्रोक्रिएशन एंड डी सेल्फिशनेस। सो राइट आंसर इज सी प्रोक्रिएशन। नेक्स्ट, लाइन 2 हिंट एट डैश इन द फ्रेज माइट नेवर डाई। इस लाइन में किस चीज़ की हिंट दी गई है? ए इमोर्टैलिटी, बी टाइम, सी प्रोक्रिएशन एंड डी सेल्फिशनेस। सो राइट आंसर इज ए immortality. So this was my last question. Thank you for watching. Please and like and subscribe for more videos.